नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर रोहित बत्रा, आपका पीडी और कम्युनिकेशन स्किल्स कोच। आज आपके सामने बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, कुछ जगह एमपी में बाई इलेक्शंस होने हैं इस समय। क्या मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं? क्या मैं एक चीज़ सिखाऊं आपको जिससे आप पब्लिक को इम्प्रेस कर जाएं? क्यों ना आज आकर इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो चीज़ सीख लें, वो स्किल सीख लें जिससे आप पब्लिक का दिल जीत सकते हैं। मान के चलिए आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं दोस्तों, तो क्या मैं आपको वो स्कीम बताऊं जिससे आप प्रेजेंटेशन में विनर हो जाएं? क्या मैं आपको वो चीज़ बताऊं जिससे पब्लिक कहे वाह क्या प्रेजेंटेशन दी है? तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके सामने वो छोटा सा स्किल सेट शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप लोग सीख लेंगे कि पब्लिक का दिल कैसे जीता जाता है प्रेजेंटेशन में। कम ऑन, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मैं आपको सिखाने वाला हूं वो स्किल सेट जिससे आप पब्लिक का अटेंशन जीत लेंगे। आइए देखते हैं। आज हम सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों, वो बहुत ईजी है। वो है हमारा एक्सप्रेस टू इम्प्रेस एंड इम्प्रेस टू विन। जिसने एक्सप्रेशन दिया उसने इम्प्रेस कर लिया, और जिसने इम्प्रेस कर लिया उसने बिजनेस जीत लिया, डेफिनेटली जीत लिया। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम सामने वाले का दिल जीत के अपना बिजनेस भी जीत सकते हैं। आइए देखिए। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ बॉडी लैंग्वेज की वो 4 और 5 टिप्स जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज में 4 चांद लग जाएंगे, निखार आ जाएगा। जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वाह कितनी एक्सप्रेसिव बॉडी है। तो आइए बिल्कुल देर ना करते हुए आपको मैं टिप्स शेयर करता हूँ आपके सामने। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा पॉइंट ऑफ एड्रेसल है वो है व्हेन एवर यू हैव चॉइसेस। तो जब आपके पास चॉइसेस हैं, जब आप पब्लिक से बात कर रहे हैं और आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए, आज हम वो ही सीखेंगे दोस्तों। तो जब आपके पास चॉइसेस हैं, आपके हाथ, मैंने बताया था हमेशा आपके पास 2 साइड्स हैं, एक डॉर्सल और वेंट्रल। आपकी आईज़ जो है या सामने वाले की आईज़ जो है वो वेंट्रल साइड को देख के बहुत ज़्यादा अच्छी लगता है, उन्हें गुड फील आता है। और यही तो अपने को कराना है, सामने वाले को गुड फील देना है। चलिए आइए देखते हैं। तो जब आपके पास चॉइसेस हैं, आप हमेशा चॉइसेस को इस तरीके से रखते हैं, चॉइसेस को इस तरीके से हैंड करके रखते हैं। जैसे मैं सामने वाले को चॉइस दे रहा हूँ कि if you want to move outside for a job, maybe you can go to Bangalore, you can go to Pune, you can go to Kolkata or you may go to Chennai। तो जब चॉइसेस होती हैं तो हाथ का एक्सप्रेशन 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से चलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्किल सेट आपने सीख लिया है, पहला पॉइंट ऑफ एड्रेसल सीख लिया है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ एड्रेसल पे, वेन एवर यू आर एड्रेसिंग पब्लिक। तो दोस्तों जब कभी भी हम पब्लिक को एड्रेस करते हैं तो कभी भी उनको फिंगर पॉइंट नहीं करते। वेन एवर एड्रेसिंग द पब्लिक, never point a finger on them, always use a open handed gesture। आपका जो जेस्चर है वो खुले हाथ से होना चाहिए इस तरीके से। और आप पूरी पब्लिक को, जो रूम में है, जो कॉन्फ्रेंस रूम में है, क्लासरूम में है, जहाँ पर भी आप एड्रेसल दे रहे हैं वहाँ पर पूरी पब्लिक को एड्रेस करिए। आप सब लोग इस तरीके से, तो जो आपका चेस्ट है वो थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, एंड आप सब लोगों से मैं बात करता हूँ, ठीक है। इट गोज़ जस्ट लाइक दिस टू पब्लिक एड्रेसल, ठीक है। या दोनों हाथों से भी पब्लिक एड्रेसल किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस। आप सब लोग जो आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं इस तरीके से, तो पब्लिक एड्रेसल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप पब्लिक एड्रेसल करते हैं, आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस देते हैं दैट दे टू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और ध्यान रखिए, कल मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 साइडेड है, इवन 3rd कैरेक्टर्ड भी है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट ऑफ एड्रेसल पे, और अगला पॉइंट ऑफ एड्रेसल हमारा है यूजिंग सक्सेसिव टर्म्स। तो जब कभी भी हमें सक्सेसिव टर्म्स यूज़ करने होते हैं, एक के बाद एक वाले टर्म्स यूज़ करते हैं, तो हमेशा हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से आनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर रोहित बत्रा एंड आई हेल्प पीपल टू प्रेजेंट विद मोर पावर, पॉलिश एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। या इस तरीके से, आई हेल्प द पीपल टू प्रेजेंट विद मोर पावर, पॉलिश एंड प्रोफेशनलिज्म। लास्ट में जाके हाथ भी खुल सकता है। तो जब आपके पास सक्सेसिव टर्म्स हो तो दोनों हाथ का यूज़ हो सकता है, या फिर आप चाहें तो एक हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर रोहित बत्रा एंड आई हेल्प द पीपल टू प्रेजेंट विद बोथ पावर, पॉलिश एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। 1 2 एंड 3, सो इट गोज़ जस्ट लाइक दिस। तो बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे उम्मीद करता हूँ, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे।
आइए अब बात करते हैं हम लोग अगली पॉइंट ऑफ एड्रेसल की, और ये है व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो अक्सर ये होता है दोस्तों कि प्रेजेंटेशन जब हम देने जाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर होता है। स्पीच और प्रेजेंटेशन ऐसे ही डिफरेंट होती है कि जब आप स्पीच देते हैं तो आप खड़े होते हैं, बोलते हैं, शटअप होते हैं और बैठ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए या फिर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। बट वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग दोस्तों, तब आपके पास जो है प्रेजेंट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ होता है। और जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड लीजिए और इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए। लोग क्या होता है, मुड़ जाते हैं, फुल मुड़ना नहीं है, ध्यान रखनी है ये चीज़। लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या होता है, प्रेजेंटेशन देते देते मुड़ जाते हैं। मुड़ना नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेफ्ट हैंड लीजिए और बोलिए कि एज डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं पीछे बोर्ड पे। अरे आप तो प्रिपरेशन करके आएंगे ना, क्यों रोहित बत्रा की पीडी क्लासेस नहीं ले रहे क्या? प्रेजेंटेशन सीखनी है कैसे करते हैं, तो हमेशा घर से पढ़कर आइए। नो योर ऑडियंस, जानिए किन के बीच में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो और उसके बाद जो है अपना हाथ लीजिए और लोगों को बताइए कि एज डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरेक्शन तो आई कांटेक्ट तो रहेगा, पीछे मुड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। तो जब कभी भी डेमोन्स्ट्रेशन है, हाथ इस तरीके से रहकर कहेंगे एज डेमोन्स्ट्रेटेड, as you can see on the slides, as evident in the slide, ठीक है, और as it is portrayed in the slides, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन देने का तरीका होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट ऑफ एड्रेसल पर, और वो पॉइंट ये है, यहाँ पर अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है एज डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि व्हेन पॉइंटिंग समवन, कि जब हमें किसी पर्सन स्पेसिफिक को पॉइंट करना है, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है हमसे, मैं आस्क अ क्वेश्चन और वन क्वेश्चन प्लीज़, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब उसे एड्रेसल करते हैं तो हमें अपना हाथ ओपन हैंड रखना है, ठीक है, और अपने हैंड से इस तरीके से हाँ बोलना है, येस यू कैन स्पीक, इस तरीके से, येस द क्वेश्चन गोज टू यू। कभी भी ऐसा नहीं बोलते यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ओके ओके, आई वॉन्ट टू एड्रेस यू, ये नहीं करना, फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी है, यूज़ ओपन हैंडेड सर, यस यू, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रूड स्टेटमेंट बन रहा होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, वो हट जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक पॉजिटिव जो है इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। और अब बात करते हैं लास्ट के 2 पॉइंट्स की, और एक पॉइंट है हमारा सबसे पहले व्हेन डिस्कसिंग एन इशू। मान के चलिए क्राइसिस मैनेजमेंट के आप पार्ट हैं और क्राइसिस चल रहा है कंपनी के ऊपर, कुछ गलत हो गया है कंपनी में, ठीक है, और मान के चलिए उसे एड्रेसल देना है, तो क्या आप ओपन हैंडेड जेस्चर्स यूज़ करेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ करेंगे? नहीं, उस समय जो है मैटर सीरियस हो जाता है। और सीरियस मैटर्स जब कभी भी हम डिस्कशन करते हैं उस चीज़ का, तो हमें याद रखना है कि हमारे हाथ जो है अगेन ओपन होने चाहिए, लेकिन इस समय वाइड ना देते हुए हम लोग क्या करेंगे, नैरो रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि दिस पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द सीरियस कंसर्न, ओके, विच शुड बी ब्रॉट इन टू द अटेंशन। तो इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी कोई सीरियस इशू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है हैंड को जो है वाइड ना ले जाकर नैरो रखते हैं और इस तरीके से जो है डिस्कशन देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ रियली अ वेरी सीरियस कंसर्न, ठीक है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इस तरीके से हमें यूज़ करना है इस जेस्चर को, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, व्हेन पॉइंटिंग योरसेल्फ और गिविंग एन ओपिनियन। तो जब आपका ओपिनियन आप सामने वाले के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन इन दैट केस आपको जो एड्रेसल है खुद को और पब्लिक को इस तरीके से करना है। मैंने खुद को किस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे, इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न आई वॉन्ट टू से दिस अबाउट ऑल, ठीक है। जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है, मैं ये सब आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों से। देखिए स्टेप में जा रहा है 1 2 3, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक मेजर पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन का। आप जो बोलते हैं उसका एक माइन्यूट फ्रैक्शन जो है पब्लिक का, लेस देन 10% जो है वो पब्लिक तक पहुंचता है, लेकिन जो आप एक्सप्रेस करते हैं उसका मेजर पार्ट जो है पब्लिक तक जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ना बोलने वाली लैंग्वेज को आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे और जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, और जो आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, उस पर तो ध्यान देना ही देना है। आफ्टर ऑल आप जो बोल रहे हैं वो पब्लिक सुन रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। वो जो रेड कलर का बटन आप नीचे देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो फर्स्ट वीडियो आने वाली है, नई वीडियोज़ मैं हमेशा बनाता हूँ जो आने वाली है, उसे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए,
ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई और आपको आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद भी लगे, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि एक्सप्रेस टू इम्प्रेस एंड इम्प्रेस टू विन, जीत आपकी, ध्यान रखिएगा। मैं प्रोफेसर रोहित बत्रा अब आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना और समय दिया। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।